भी ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अभी जो स्टार्टिंग का 8 क्वेश्चन है 1 नंबर से 8 नंबर तक, वो आपका सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ था संडे को, उसी का सवाल है। क्वेश्चन की संख्या ऑल ओवर मैथ्स रीजनिंग लेकर के 10 पूछा गया था, ठीक है, जिसमें 2 ठो रीजनिंग का था आपका और 8 ठो मैथ का था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक लगातार आपका सीडीपीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए ये हम इसलिए दे देते हैं, आपको बता देते हैं, ताकि थोड़ा सा इस बात से आप अवगत हो जाएं कि मतलब करंट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी क्या है, कितना आपसे सवाल बन पा रहा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए पहला सवाल की ओर स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं। सीडीपीओ में पूछे गए 8 सवाल का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं फिलहाल। देखिए ये पहला सवाल यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहता है NC9 इक्वल टू NC8। तो क्वेश्चन कह रहा है n की मान, n की वैल्यू कितना होगा। देखिए यहां पर एक रिलेशन आपको याद रखना है कि इफ NCA इक्वल टू NCB देन n इक्वल टू a प्लस b होता है। ये फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। NCA इक्वल टू NCB, तो n का मान क्या होता है, a प्लस b होता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी सेम पैटर्न पर है। देख लीजिए NC9 इक्वल टू NC8। तो आप बताइए n का मान कितना होगा जी, तो 9 और प्लस 8, आंसर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला आप सारे विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है, NCA इक्वल टू NCB इक्वल टू देन n इक्वल टू a प्लस b। बेस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप चाहे तो इस सवाल को बेसिकली भी बना सकते हैं, है ना, तो बेसिकली भी आपको हम बता दे रहे हैं, लेकिन ये आपको याद रखना जरूरी है अगर एग्जाम में जल्दी सवाल बनाना है तब। बहुत कम समय, बस सवाल पे नजर पड़ गया n बराबर 8 9 17 टिक कर देना, 1 सेकंड का सवाल ये है। लेकिन चलिए थोड़ा हम इसको बेसिक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सुनिएगा। सबसे पहले तो यहां पर एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर बात है। देखिए ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल और फिर डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले पर आपको इसे भी तोड़ना है, इसे भी तोड़ना है और n का मान निकालना है। तो चलिए यहां पर देखिएगा NC9 को सॉल्व करना है, तो क्या होगा, फैक्टोरियल n और नीचे में 9 है तो फैक्टोरियल 9 और इंटू में हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 9। देखिए ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल और फिर डिफरेंस, अंतर का फैक्टोरियल। यही प्रोसेस, यही फॉर्मूला हम RHS में लगाएंगे। तो क्या होगा भाई, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 8 और इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8 हो जाएगा। इसको भी तोड़ दिए और इसको भी तोड़ दिए इस वाले फॉर्मूला पर। अब इसको सॉल्व करिए, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। अब सुनिए, फैक्टोरियल 9 का मतलब होता है 9 से लेकर के 1 तक गुणा। फैक्टोरियल 9 का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 तक गुणा। तो एक बात बताइए, फैक्टोरियल 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 और इंटू फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा 9 टाइम्स। इसका मतलब होता है 9 गुना फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 कट गया 9। अब देखिए यहां पर देखिएगा, इसको ध्यान में रखिए, फैक्टोरियल n माइनस 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1, फिर माइनस 1 करिए n माइनस 9, फिर माइनस 1 करिए n माइनस 10, n माइनस 11, n माइनस 12, n माइनस 13, ऐसे आपका होगा। तो देखिए फैक्टोरियल n माइनस 9 से फैक्टोरियल n माइनस 9 कटेगा कितने बार में, n माइनस 8 बार में। इसको नहीं समझे आप, हमको पता है। देखिए ऐसे फैक्टोरियल n माइनस 8 को पता है क्या लिखेंगे, घटते क्रम। जैसे फैक्टोरियल 9 को कैसे लिखेंगे, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना, एक एक घटा घटा के, वैसे इसको लिखेंगे n माइनस 8 गुना में फिर एक घटाएंगे, तो एक घटाएंगे तो n माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 हो जाएगा, फिर माइनस 10 माइनस 11। ऐसे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 8 को लिख सकते हैं n माइनस 8 और इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9। अब देखिए n माइनस 9 इधर से, n माइनस 9 इधर वाला कट गया और n माइनस 8 बच गया। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बताइए इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा n माइनस 8
और इसको उधर भेजेंगे 9, तो n की वैल्यू कितना 8 9 17, 17 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपकी जानकारी के लिए हमने ये तरीके बताया है। एग्जाम के लिए आपका बेस्ट मेथड जो है पहला वाला रूल है, इफ NCA इक्वल टू NCB देन n इक्वल टू A प्लस B होता है। बढ़े आगे भाई, पहला वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला लिख दीजिए, कहां थे अभी तो बताएं, अभी सो गए थे क्या बीच में? सबसे पहली बात तो n का मान 1 होगा नहीं। एनसीआर में n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होता है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होता है। n की वैल्यू r के बराबर होता है या r से बड़ा होता है? 1 कभी नहीं मानेंगे, 1 तो 9 से छोटा हो जाएगा। 1 होता ही नहीं है। n का मान या तो r के बराबर होगा नहीं तो r से बड़ा होगा। 10 का है मानेंगे, n का मान ऑप्शन में 10 है क्या है? नहीं, कुछ भी का ले लेंगे, डिपेंड करता है ना n के कौन सी वैल्यू पर ही बराबर हो रहा है। तो कुछ भी लीजिएगा तो कैसे बराबर हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन से जरूर ले सकते हैं। n का मान 72 लेके सॉल्व करिए, 17 लेके सॉल्व करिए, 36 लेके सॉल्व करिए। तो 17 लेके सॉल्व करिएगा तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। कुछ भी कैसे मान लेंगे, है ना बात है। बढ़े आगे, चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर आइए। ये CDPO में पूछे गए क्वेश्चन है जो इस संडे को आपका एग्जाम हुआ था। एक गांव की जनसंख्या 16,500 है और यह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? तो इस CI के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से बना सकते हैं। CI के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको लाइन मेथड पता है ना, मैं अक्सर बताता हूं लाइन मेथड CI से। तो आप एक लाइन खींच के और 2 पार्ट में क्या करिए, बांट दीजिए। आप बोलिए हर साल कितना परसेंट बढ़ रहा है जी? 10%। तो बोलिए इसका 10%, बोलो 1650, 1650, 1650 और यहां पे 0 और ब्याजों पर ब्याज, यानी 1650 का 10% कितना? 165। तो ई हो गया आपका CI। CI यानी कहने का मतलब कि 2 साल में बढ़ी हुई जनसंख्या हो गया। तो जोड़िए जी, कितना 2 साल में बढ़ी हुई जनसंख्या है? 1650 और 1650 जोड़िए 3300 और 165 जोड़ देंगे तो 3500 कितना? 3515 25 3565 हो जाएगा। यस, 1 मिनट, 3300 सॉरी 3465 हो गया, यानी 3465 जनसंख्या बढ़ा है और था शुरू में कितना? 16,500 और 2 साल में ओवरऑल इतना बढ़ा है। CI भी क्या होता है? बढ़ी हुई पूंजी होता है, बढ़ा हुआ ब्याज होता है। तो इतना बढ़ा है, ये 2 साल की जनसंख्या बढ़ा हुआ और पहले जनसंख्या इतना था। तो कह रहा हो कितना गया, मतलब मिश्रधन पूछता है, मूलधन प्लस ब्याज। पहले वाला जनसंख्या और 2 साल में जो बढ़ा उन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, कुछ लोग जानते हैं इसको ऐसे करेंगे 16,500 और लिखेंगे ऐसे 110/100 और फिर लिखेंगे 110/100। 2 साल समय दिया है ना, मतलब 16,500 गुना 11/10 गुना 11/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ए नंबर ऑप्शन मिल जाएगा। इसे भी कर सकते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। इस पे भी आप लगा सकते हैं। P के जगह पर कितना बैठा देंगे? 16,500। R के जगह पर कितना? 10% और n के जगह पर कितना? 2। जनसंख्या बढ़ रहा है इसलिए साइन यहां प्लस, अगर जनसंख्या घटता तो साइन माइनस करते। बढ़े आगे, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो आप ये सवाल को आप हमको बताइए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में क्या है पता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देखिए यहां पर सुनिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है।
और नीचे में क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इससे कट गया, यानी कहने का मतलब आपको याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा, 2 होगा आपका। अब आप इस क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्या इसी को फॉलो कर रहा है। देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान कितना होगा, 2 आपका होगा, चाहे ए बी के जगह पे संख्या कुछ भी हो। कुछ कहना है इसमें, किसी को डाउट है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, आप देखो जरा यहां पर, ये द्विघात समीकरण है और इसका दोनों रूट्स आपसे क्या करता है, पूछता है। देखिए अगर एग्जाम में इस सवाल को जल्दी से बनाना है तो हम सीधे ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। ऐसे आपको क्वाड्रेटिक को तोड़ना पड़ेगा, तो सीधे हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। आप सब लोग देखिएगा। देखिए आप सबसे पहले √6 लगा के देखिए, आप x के जगह पर √6 रख के देखिए, अगर सेटिस्फाइड कर गया, 0 आ गया, मतलब √6 इसका मूल होगा। चलिए √6 रखते हैं, बोलिए √6 का स्क्वायर 6 और 6 इंटू 2 कितना, 12, 12 हो गया। फिर √6 गुना √6 कितना, 6, क्या 0 आया। जब हमने √6 रखा x के जगह पर तो क्या 0 आया, नहीं आया। इसका मतलब इसका मूल √6 नहीं होगा। तो √6 ऑप्शन नंबर ए में भी है, नहीं होगा। √6 ऑप्शन नंबर बी में भी है, ये भी ऑप्शन छट गया। √6 ऑप्शन नंबर डी में भी है, ये भी ऑप्शन छट गया। लग रहा है वो √6 सेटिस्फाइड नहीं किया, इसके वजह से 3 ऑप्शन खत्म। अगली बात, अब जानते हैं अगर 4 ऑप्शन रहता तो डायरेक्ट हम सी को मार देते, लेकिन देखिए यहां पर एक ऑप्शन नंबर ई भी दिया, एग्जाम में भी था, 5-5 ऑप्शन आपका। मेरा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर आंसर ये हो जाएगा। हाँ, अगर ये ई नंबर ऑप्शन नहीं रहता है उस एग्जाम में, तब फिर हम लोग डायरेक्ट सी को मार के आगे निकल जाते। चलिए तो चेक करते हैं, बोलिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, -√6 बैठाएंगे हम। एक बात बताइए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और √6 का स्क्वायर 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब आप बताओ, -√6 बैठाएंगे तो -6 ना जी, और फिर -6, बोलिए 12 - 6, 6, और 6 - 6 0 आ गया, 0 मतलब ये सेटिस्फाइड किया। टीवी थोड़ा देखेंगे, ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये क्या है, √6/2 है। तो चलिए बैठाते हैं √6/2, बोलिएगा √6/2 का होल स्क्वायर तो कितना, 6/4। अब फिर देखिए √6 इंटू √6/2 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा जी। √6 गुना √6 6, अब /2 3 हो जाएगा। अब देखिए, बोलिए 3 3, 6 - 6 0। आपको लग रहा है कि x का मान ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आंसर हम क्या मारेंगे, डी मारेंगे। आपका आंसर हम यहां पर डी करेंगे, सी करेंगे, सॉरी सी करेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे बढ़िया तरीका है इस टाइप के सवाल के लिए ऑप्शन लगा देना, ऑप्शन लगा देना, ऑप्शन से चेक कर लेना। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सीडीपीओ में पूछा गया। कुल मिला के मैथ्स के 8 सवाल और 8 सवाल का मैं डिस्कशन यहां पे कर रहा हूं फिलहाल अभी। आप देखिए यहां पर हमारा 2 इक्वेशन है और कहता है एक्स वाई का मान बताइए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करिए, अदरवाइज सीधे एक्स वाई का मान ऑप्शन से रख के देख लीजिए क्या रखेंगे जिससे कि सेटिस्फाइड करेगा। चलिए ऑप्शन से रखिए फटाफट। ए नंबर ऑप्शन रखिए, -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। क्या 6 - 4 करने पर 10 आता है, नहीं आता, छट गया। फिर देखिए यहां पर बी नंबर रखते हैं, 2 - 2 तो 2 दूना 4, अब -2 रखेंगे -6, 4 - 6 10 आएगा क्या, नहीं आएगा आपका। सीधे आप आइए, देखिए माइनस वाला कभी नहीं होगा, आप सीधे इस पे आइए, टू द पॉइंट एकदम। यहां पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, और y का मान 2, 3 दूना 6, जोड़ के देख लीजिए 10 पुर गया। आप यहां पे रख दीजिए 3 दूना 6, और y का मान 2, 6 में से 2 घटाने पर 4 पुर गया। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका।
नहीं समझे? तो ऑप्शन से सवाल को जल्दी कर सकते हैं जब इक्वेशन सॉल्व करना हो तब। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, जरा आप ध्यान दीजिए। 8 अवलोकन का औसत 16 है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, और फिर कह रहे 4 ऑब्जर्वेशन का औसत 64। एक बात बताइए, 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 16, तो 16 गुना 8 कर देंगे तो टोटल जोगफल निकल जाएगा। फिर कहता है 4 अवलोकन का एवरेज 64 है, तो 4 गुना एवरेज कर देंगे टोटल निकल जाएगा। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो 8 4 12 का टोटल हो गया। अब हमसे कहता है 12 का एवरेज बताओ, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में 12 से भाग कर देंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए 16 8 128 और 64 चौके 256, 256 128 को ऐड कर देंगे तो 384 आ गया। अब बोलो 384 में 12 से भाग देंगे तो आंसर कितना, 32 हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ये सवाल आपका पूछा गया है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ये 8वां सवाल करना था वहां पर आपका। आगे बढ़ते हैं। इसमें किन्हीं का एग्जाम भी था जी? हाँ जरा खड़ा करिए, कितने लोग का था? मतलब गिने चुने हुए 10-15 लोग का था आपका, है ना? चलिए अच्छी बात है। तो सवाल क्या 8 में 8 बना था? इधर किसका था, कितना बना था? 8 बन गया था। उधर बताइए जी कितना बना था, सच सच बताइएगा। 8 में मैथ खाली पूछ रहे हैं, एगो नहीं बना था। इधर जी फर्स्ट वाला नहीं बना था। देखिए फर्स्ट वाला मैंने एनसी ए प्लस एनसी बी इक्वल टू एन बराबर ए प्लस बी, ये आप अगर कुछ पुराने विद्यार्थी लगभग 1.5 महीने 2 महीने पहले से अगर है तो मैंने वही सवाल दिया था डिटो आपका। 8 9 17 नहीं होगा, लेकिन वहां पर कुछ था आपका, सेम फॉर्मूला है मैंने लिखाया था लगभग 1.5 महीने पहले आपका। कुछ पुराने विद्यार्थी को याद आ रहा है? आ रहा है। हाँ तो मैंने ये चीजें दिया था, जो आप बोल रहे पहला सवाल नहीं बना था, तो वो मैंने 1.5 महीने पहले दिया था आपका। हर चीज घूम फिर करके आ जाता है आपका, टेस्ट सीरीज में कोई चीज वंचित नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखते हैं 7 नंबर। एक विद्यालय में 20 शिक्षक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इसमें 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। सुनिएगा भाई, यहां वेन डायग्राम से आप ज्यादा समझिएगा। मैंने मैथ का बना दिया और फिजिक्स का बना दिया, हालांकि सुनिएगा, मैथ का बना दिया, फिजिक्स का, गणित या भौतिकी पढ़ाते। इसमें 12 गणित पढ़ाते हैं, 12 गणित पढ़ाते हैं। केवल गणित नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा है क्या? 12 गणित पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये पूरा गणित का घेरा का मान कितना है? 12 है। केवल गणित कहता तो 12 को हम यहां पे लिखते। अब कहता है 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, तो 4 को हमने यहां पे लिख दिया, 4 को हमने यहां पे लिख दिया, 4 को हमने यहां पे लिख दिया, दोनों पढ़ाते हैं। अब एक बात बताइए सब लोग, 12 में से 4 घटेगा 8, तो 8 यहां पे लिखा है जी। पूरा घेरा का मान 12 जिसमें 4 तो ये 8, यानी केवल मैथ पढ़ने वाले 8 लोग हैं, दोनों पढ़ने वाले 4 लोग हैं, जबकि पढ़ने वाले पढ़ाने वाले 20 गो टीचर हैं, जिसमें केवल मैथ पढ़ाते हैं 8 गो, 4 गो मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो 20 में से 8 4 12 घटाइए, 20 में से 12 घटाइए 8, तो 8 ऐसे होंगे जो केवल फिजिक्स पढ़ाते होंगे, केवल फिजिक्स पढ़ाते होंगे। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, सुनिएगा, कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं? केवल लिखा है क्या? केवल लिखा है, गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया है ना। तो इसमें गड़बड़ हुआ है बहुत सारे विद्यार्थी को। इसमें 8 बहुत सारे विद्यार्थी आंसर मार के आए हैं, जो कि गलत है। आंसर इसका 12 होगा। अगर बोलता केवल भौतिकी तब 8 बोल रहा भौतिकी, तो भौतिकी के घेरा में जितना है आंसर 12 होगा आपका, 12 होगा। तभी क्या हुआ 8 ना होगा, 12 होगा। मैथों का तो 4 गो ऑप्शन होता है क्या? गड़बड़ हुआ है बहुत। सुबह वाले बैच में मैंने बात किया था, मैक्सिमम लोग का ही गड़बड़ हुआ था आपका, है ना। तो 8 नहीं, केवल भौतिकी कहता तब 8 होता। भौतिकी मतलब पूरा, 12 इज द राइट आंसर। देखिए ये हमारा 8वां सवाल है और सीडीपीओ का अंतिम सवाल है।
देखिए समांतर श्रेणी 5, 11, 17 डॉट 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 का 101वां पद कितना है? देखिए हाला नहीं, हाला क्या कर रहे हैं आज आप लोग? समांतर श्रेणी का मतलब एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और एपी में देखिए सीरीज है, अंतराल बराबर है। जब गैपिंग बराबर होता है तो सीरीज एपी में होता है। सीरीज किस में होता है? एपी में होता है। अब देखिए एपी में एनवां पद लिखने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एपी में एनवां पद का ये फॉर्मूला होता है। अब आप बताइए जी, सीरीज में जो सबसे पहला नंबर पे होता है उसको ए कहते हैं, ठीक है। और देखिए गैपिंग कितने का है? 6 का गैपिंग है, तो डी बराबर पता है कितना? 6 हो जाएगा आपका। डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। 6 का गैपिंग है तो डी का मान 6 हो जाएगा और ए का मान 5 हो जाएगा। 101वां पद क्या होगा? यानी 101वां नंबर पर क्या आएगा? तो 101 जो है वो n है। अब इसमें आप सेट कर दीजिए, बोले ए का मान कितना? 5 और 101 में से 1 घटेगा 100 और डी कितने का? 6 का। तो लग रहा है 6 को 100 से गुणा करेंगे 600 और 5 जोड़ देंगे तो 605। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 605। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका जो है इस सीडीपीओ का जो 8 सवाल है वो मैंने पूरा आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। चलिए